वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हुए आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की फाइनल आंसर की आज जारी कर दी थी एसएससी ने, और स्कोर कार्ड भी। ठीक है, तो उसमें ना नॉर्मलाइजेशन को लेकर बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी तो हार्ड शिफ्ट थी, उसमें इतने मार्क्स घट गए या बढ़ गए किसी के, तो ऐसा क्यों हुआ? हमारी तो इजी शिफ्ट थी तो उसमें इतने मार्क्स बढ़ गए। तो बच्चे अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी जैसे कंपेयर कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यार इसके तो इतने बढ़ गए हैं, मेरे इतने घटे हैं, वगैरह वगैरह। तो जो भी आपके डाउट है वो इस वीडियो में देखेंगे। ऐसा नॉर्मलाइजेशन क्यों हुआ है, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं, बोनस मार्क्स किस किस को मिले हैं किस शिफ्ट में। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कर देना। और टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, @स्टेनोवीर करके है, आप चाहो तो सर्च कर लेना या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है 10 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट। ठीक है, 10 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में क्या था, इस क्वेश्चन को आपको पता होगा। जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए थे, हमने क्या कहा था, हमने आप लोग रिप्रेजेंटेशन मत डालिए, हम अपनी तरफ से डाल देंगे। और जितनी भी हमने रिप्रेजेंटेशन डाली है उसमें से ऑलमोस्ट सभी को क्या करा है, एसएससी ने कुछ के तो आंसर्स बदल दिए हैं, और जो बाकी बच गए हैं जिसमें मतलब एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते थे, उनके क्या कर दिए हैं, मार्क्स टू ऑल कर दिए हैं एसएससी ने सबको। ठीक है, तो ये 10 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था, जिसमें ये क्वेश्चन सबको अवॉइड कर दिया, यानी कि सबके मार्क्स दे दिए इस शिफ्ट में जितने भी बच्चे थे, चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया या नहीं किया, किसी का गलत था सही था, सबको ये मार्क्स अवॉइड कर दिए हैं। ठीक है, अब अब ये दिखाने का मतलब क्या है, ये दिखाने का मतलब ये है कि मान लो किसी बच्चे के 140 आ रहे थे पहले। ठीक है, जब वो पहले आंसर की आई थी, अब फाइनल आंसर की में मान लो उसके दिखाएगा कितने, 142 मान लो, 142 की कुछ समथिंग मान लो। तो वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा अरे मेरे तो 2 नंबर बढ़ गए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर बढ़े। पर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है। और मैं देख रहा था कुछ यूट्यूबर्स भी यार, पता नहीं, बस ऐसी फाइनल स्कोर कार्ड देखा और सीधा बस कह दिया कि हाँ इतने इतने मार्क्स बढ़ गए। ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस बच्चे के 140 तो मार्क्स इसके थे, ऐसे थे। मान लो ये क्वेश्चन गलत हुआ तो 1.25 तो इसके मिल गए, यानी कि 141.25 थे इसके रॉ मार्क्स। इसके जो रॉ मार्क्स थे वो इतने थे। अब नॉर्मलाइज्ड अगर आप बात कर रहे हो तो नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है, सिर्फ 1 नंबर का। समझ गए, जो नॉर्मलाइजेशन मिला है वो 1 नंबर का मिला है इसे। तो ऐसा ही हुआ है 10 की थर्ड शिफ्ट में, एक क्वेश्चन बोनस मिला है। ठीक है, यानी कि 1.25 जिन्होंने अटेम्प्ट करा था उनका गलत हो गया, 1.25 उन्हें मिला है, और 1 नंबर और, यानी कि जो आपकी पहली आंसर की थी उससे 2.25 नंबर 2.5 नंबर फालतू मिला है। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब एक ये था 11 की थर्ड। अब यार इसमें ना शिफ्ट वाइज थोड़ा देख लेना कि हाँ ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक, ये 11 की थर्ड में एक बच्चे ने बोला है कि सर ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक हो सकता है 11 की सेकंड हो या 11 की थर्ड, जैसे भी है। तो इस क्वेश्चन को भी मार्क्स टू ऑल कर दिया है। अब यहाँ पर भी 1.25 सभी को मिला होगा। ठीक है, 11 की सेकंड में जो बच्चों ने बायोटिक पोटेंशियल वाला कह रहे थे, बायोटिक पोटेंशियल वाला भी सबको मार्क्स मिला है। ठीक, 11 की सेकंड में अगर हम जूम करके देखें, 1 मिनट देखिए, तो इसमें क्या है, एसएससी ने पहले जो आंसर दिया था वो दिया था ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। अब यहाँ पर क्या दिया चेंज करके, नाइदर कंक्लूजन 1 नाइदर 2। ठीक है, दोनों ही सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ से ये आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एसएससी ने कुछ आंसर्स बदले भी हैं, और कुछ के जो मतलब मल्टीपल आंसर थे उनको बोनस में भी दिया है बच्चों को। तो ये चीज़ देखने को मिली है। तो जिन बच्चों के जो पहले मान लो, तो इसी वजह से ये जो आपको कट ऑफ दिख रही है ना कि हाँ ये प्री की कट ऑफ इतनी गई है यार, हम तो इतना सोच रहे थे, तो उसमें जैसे किसी बच्चे के 138 आए मान लो, और किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन गलत हो गए, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो कितने नंबर मिलेंगे उसे? पहले तो 3.75 हो गया, क्योंकि 3 क्वेश्चन 1.25, मान लो किसी बच्चे ने तीनों ही अटैम्प्ट करे, तीनों गलत हो गए, तो ये तो यहाँ मिल गए इसे। ठीक है, अब उसे नॉर्मलाइजेशन किस पे मिलेगा, 141.75 पर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। समझ रहे हो? अब तुम कहोगे सर इसका क्या रोल है, वो तो सबको मिले हैं। यार शिफ्ट का एवरेज भी तो घट गया बढ़ गया ना। एक सेकेंड रुको, आप एक बार बताओ, जब ये किसी शिफ्ट में मान लो किसी में 3 क्वेश्चन बोनस मिल गए, तो उस शिफ्ट का एवरेज भी तो बढ़ गया। मान लो ये शिफ्ट हार्ड चल रही थी पहले,
ये शिफ्ट हार्ड चल रही थी और इसमें एक क्वेश्चन सब मतलब 3 क्वेश्चन तो बोनस में दे दिए, 1-2 क्वेश्चन का आंसर बदल गया। ये चीज़ हमने बोला भी था, शायद 11 की सेकंड के लिए बोला था या 11 की थर्ड के लिए, 11 की सेकंड में अभी देखेंगे किस शिफ्ट में कितना हुआ है। उसी में सबसे ज़्यादा मार्क्स देखने को मिल रहा है, 7 से 8 बढ़ गए। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि मार्क्स आपके बदल गए। जो शिफ्ट आसान चल रही थी, जो शिफ्ट हार्ड चल रही थी, वो चेंज हो गया वहाँ पे एवरेज उस शिफ्ट का, और उसी के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, ये देखो। अब अगर हम बात करें ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन की, तो आप अपनी शिफ्ट वाइज देख सकते हो। अब हमारे पास यार अलग अलग शिफ्ट का हम डेटा देते हैं कि इसमें बोनस मिला, इसमें वो आपको सबको अपनी अपनी आंसर की से पता है कि इसमें क्या बोनस मिला है। ठीक है, तो 10 की फर्स्ट शिफ्ट की देखें तो 5 से 6 मार्क्स बढ़े हैं। कोई कह रहा है 1 नंबर बढ़ा ना, ऐसा नहीं है भाई। 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 मार्क्स बढ़े हैं 10 की फर्स्ट शिफ्ट में। अब इसमें हो सकता है, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बोनस भी और नॉर्मलाइजेशन भी, दोनों हो सकता है। ठीक है, वरना जो बच्चों ने बताया है कि सर एक के क्या हो गया था, एक बच्चे ने जो हमें स्क्रीनशॉट भेजा, सर मेरे 144.5 से उसने जो बताया कि 149 पॉइंट कुछ हो गया था, 149.2 के समथिंग। तो यहाँ से सीधा सीधा क्या पता चल रहा है, 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन 10 की फर्स्ट को देखने को मिला है। अब कुछ कहेंगे सर ये तो आसान शिफ्ट थी। भाई हमारे कहने से या तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगी आसान शिफ्ट। वो उस शिफ्ट में क्या एवरेज चल रहा है, क्या डेटा है, उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आप लोग तो ये भी कह रहे थे कि सर ये तो पेपर हार्ड है, कट ऑफ कम जाएगी, कह रहे थे ना। हुआ थोड़ी ऐसा, क्योंकि डेटा में मार्क्स था। जब हमने प्री की कट ऑफ बताई थी तो हमने क्लियर बोला था कि कट ऑफ ऐसी ही रहेगी, और वैसी ही गई है। ठीक, 10 की सेकंड की अगर हम बात करें, 3 से 4 नंबर बढ़े हैं यहाँ पर भी। अब बढ़े हैं क्या, इसमें भी दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, 10 दिसंबर की शिफ्ट 3। अब मैंने ये रेंज में क्यों लिख रखा है, किसी को ये भी डाउट आ सकता है सर इतना क्यों 0.5 से लेके 1.5। यार देखो, ये इसलिए लिख रखा है क्योंकि किसी के मान लो एक शिफ्ट का एवरेज चल रहा है 140 मान लो, और उसी शिफ्ट में एक बच्चा 118 लेकर आया है और यहाँ इस बच्चे के 160 आया है, तो इसका नॉर्मलाइजेशन थोड़ा अलग होगा, इसका नॉर्मलाइजेशन अलग होगा, चाहे पॉइंट में ही बदले। ठीक है, तो इसलिए मैंने रेंज लिख दी है। कोई कहे कि ना ना सर मेरे तो 3 बढ़ गए, मेरे तो 2.5 बढ़ गए, मेरे तो 2, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसलिए हमने रेंज लिख दी है, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। 11 तारीख की अगर हम बात करें तो 2 से 3, और 11 दिसंबर शिफ्ट 2। देखो बताया ना, 7 से 8 नंबर बढ़ गए, क्योंकि सारा खेल बदल गया, एवरेज बदल गया ना। फिर 11 दिसंबर की शिफ्ट 3 की बात करें, 3 से 4 नंबर यहाँ बढ़े हैं। तो फ़ायदा किसे हुआ है, 7 से 8। बट आप इसमें एक चीज़ देखो, ये चीज़ हम लोग बोले भी थे जब हमने प्री की कट ऑफ बताई थी, कि इस बार जो एसएससी पेपर बनाइए वो एक बैलेंस्ड पेपर बनाइए, और नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा ये नहीं होगा कि किसी को 10 नंबर मिल गए, 9 नंबर मिल गए, और वही चीज़ें देखने को मिल रही है। चाहो तो वीडियो उठाकर देख लो आज भी। ठीक है, ऐसा हुआ है कुछ नॉर्मलाइजेशन आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अब बाकी यार देखो, ये बड़ा डाउट आ रहा है कि सर ये बता दो, एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ बता दो। अब पता है, इस लाइन को अगर मैं थंबनेल पे डाल देता अपने, तो मुझे पता है कि यार इस वीडियो पे लगभग 1000-2000 फालतू ही व्यूज़ आएंगे, आ जाते। ठीक है, क्योंकि पता है यार, मैं देख, अब ये हमने ऐसा नहीं है कि हमने बताया, बोला भी था कि यार हम कट ऑफ बताएंगे, हमने वीडियो बनाई भी हुई, पर अपलोड नहीं करी। क्यों नहीं करी, उसका यार रीज़न है। हम देख रहे थे यूट्यूब पे क्या हो रहा है, कुछ भी स्कोर कार्ड आ गया, मान लो कहीं स्कोर कार्ड जारी हो गया, तो नीचे लिख रखा एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ जाएगी 150 प्लस है। मान लो फाइनल आंसर किया गई, अरे अब कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप देखो, स्किल टेस्ट की डेट आ गई, उसमें अरे स्किल टेस्ट 150 प्लस चली जाएगी। भाई बच्चे वैसे ही डरे हुए हैं, और तुम हर थंबनेल पे ये डाल रहे हो कि फाइनल कट ऑफ इतनी चली जाएगी, उतनी चली जाएगी, फलाना चली जाएगी। है, बताने को यार हम भी डाल देंगे, हमें भी पता है कि इस वीडियो पे लगभग अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो के कंपैरिजन में। और रही बात इसके रिगार्डिंग, यार हम क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्यों डालेंगे, क्या सब कुछ, इसके रिगार्डिंग मैं आपको कल एक वीडियो दे दूंगा छोटी सी। ठीक है, उसके बाद हम शायद स्टेनो 2024 के रिगार्डिंग कुछ नई अपडेट आएगी तो वीडियो डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। ठीक, प्री की कट ऑफ आपको पता हो कि प्री की कट ऑफ की भी एक ही वीडियो डाली थी, बाकी यूट्यूब वाले प्री से लेके फाइनल तक की एक लगातार कट ऑफ, ये जाएगी, वो जाएगी, ये जाएगी, 10 कट ऑफ की वीडियो डाली थी। एक ही कट ऑफ की वीडियो डालेंगे, कल डल जाएगी, कल मिल जाएगी भाई, देख लेना। ठीक है, अब क्या ही बोले यार इसमें, आपको पता है कि बच्चे डरे हुए हैं, तो फाइनल कट ऑफ वीडियो डालो, व्यूज़ कमाओ, और क्या है। ठीक है, बाकी चलो जो भी है जैसा भी है, बढ़िया है, जैसा भी चल रहा है सबका।
तो चैनल पर नया और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, और बस यही है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @स्टेनोवीर। ठीक, कट ऑफ की वीडियो यार कल मिल जाएगी, कल रात तक। अब ठीक, अब जो भी रहेगा क्यों बना रहे थे क्यों नहीं बनाई है उसके में कुछ क्वेश्चन जो भी कल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।